फरवरी के महीने में भी जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स रिलीज़ हुए हैं उनमें भी हमने डेटोरेशन ही देखी है जो फर्दर इंटेंसिफाई कर रही है, जो हम गुज़िश्ता महीनों में भी हाईलाइट करते रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है वो कोई इतना खातिर ख्वाह नहीं लग रहा पाकिस्तान इकॉनमी का। सबसे पहले अगर हम बात करें CPI इन्फ्लेशन की, तो फरवरी की जो इन्फ्लेशन आई है कोई 11.1% के करीब आई है, जो जनवरी की कोई 10.1% की इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। उस जो इन्फ्लेशन का नंबर है, जैसे हम पिछले महीनों में भी हाईलाइट करते रहे हैं कि ग्रेजुअली अब जो बेस इफ़ेक्ट का जो ट्रेंड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होएगा, और जो बेसिकली सेकंड हाफ है ऑफ दिस फिस्कल ईयर उसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ देखेंगे इन्फ्लेशन के नंबर्स में, जो हमें फरवरी में भी नज़र आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड आगे भी थोड़ा कंटिन्यू करेगा। एक्सटर्नल अकाउंट की जो डेटोरेशन है वो कंटिन्यू कर रही है, और जो लास्ट नंबर जनवरी का रिलीज़ हुआ है उसमें भी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को $305 मिलियन का विटनेस किया है, जिसने जो ओवरऑल ईयर टू डेट का नंबर है कोई $2.6 बिलियन के करीब पहुंचा दिया है, जो हमारी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। इसी पीरियड में हमने IMF की जो रीपेमेंट है स्केड्यूल्ड, वो भी हमने एक्चुअली पे ऑफ किया है, जिसने फर्दर हमें जो है वो स्ट्रेन किया है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट और FX रिजर्व की पोजीशन को, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर साइजेबल फ्लोज कोलेशन सपोर्ट फंड और दूसरी जो एक्सपेक्टेड फ्लोज हैं उनकी मद में नहीं हमें मिलते गोइंग फॉरवर्ड, तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है वो काफ़ी डिटोरेट हो सकती है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। फिस्कल अकाउंट की कंसर्न्स जो हैं वो अपनी जगह हैं, और उनमें मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है ओवर टाइम। अभी इस महीने के दौरान हमें फ़र्स्ट हाफ़ का जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, जहाँ पे 2.5% का हमने डेफिसिट जो है वो किया है फ़र्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर। और इसमें अगर हम वन ऑफ आइटम जो सर्कुलर डेट की एडजस्टमेंट है उसको भी ऐड करें तो ये फिस्कल डेफिसिट को शूट हो जाता है टू अबाउट 4.4% ऑफ द GDP, which is quite high as compared to the initial budgeted target. सेकेंडली जो एक कंसर्न हम हर महीने हाईलाइट कर रहे हैं वो है जो सोर्सेज ऑफ फिस्कल फंडिंग, जो लार्जली टिल्ट कर रही है टुवर्ड्स डोमेस्टिक सोर्सेज। और फर्स्ट हाफ के डेटा को भी अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो वहाँ पे भी हमने देखा है कोई 94% जो आपका डेफिसिट है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से ही फंड हुआ है, जो आपकी ओवरऑल जो उस वक्त क्राउडिंग आउट चल रही है प्राइवेट सेक्टर की उसको भी हाईलाइट कर रहा है, और ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर प्रेशर है वो उसको भी सिग्निफाई करता है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ओवरऑल आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्शन के हवाले से बात करें तो इन्फ्लेशन में जैसे हमने हाईलाइट किया कि थोड़े कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि ग्रेजुअली उसमें अपटेक आएगी, और उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इसमें बेस इफेक्ट भी है, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम स्टेट बैंक जो है वो कंटिन्यू कर रही है, ओमो इंजेक्शन जो अमाउंट है वो भी एक साइजेबल अमाउंट कंटिन्यू कर रहा है, प्लस जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन लाइक जो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की वजह से जो हमें इम्पोर्टेड आइटम्स की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये सारे फैक्टर्स हमें लगते हैं कि कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स अपटेक इन इन्फ्लेशन इन द कमिंग मंथ्स। तो वहाँ पे हमें गोइंग फॉरवर्ड कोई खास ब्रीदर नहीं नज़र आ रहा है, ऑल्दो ईयर टू डेट इन्फ्लेशन नंबर फिर भी अंडर कंट्रोल है। एक्सटर्नल अकाउंट फिस्कल अकाउंट के कंसर्न्स भी अपनी जगह पर हैं, और अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को बाइंड करके देखें तो हम स्टिल ये फील करते हैं कि लाइक द अदर टू पॉलिसीज़ जो हमें लग रहा था कि स्टेट बैंक अपनी स्टेटस को मेंटेन करेगा, हमें अगली पॉलिसी में भी ये लगता है कि जो है वो कॉशियस स्टांस स्टेट बैंक रखेगा, और इन तमाम वेरिएबल्स को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी में वो डिस्काउंट रेट को 12% पर मेंटेन करेगा। फरवरी में मार्केट पॉजिटिव रही है और हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है, साथ ही हेल्दी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखी है, और मार्केट हैज़ रिजन बाय अबाउट 8%, जिसकी मेजर वजूहात में एक तो लास्ट मंथ का न्यूज़ फ्लो था अबाउट द कैपिटल गेन्स टैक्स रिलीफ मेजर्स विच कंटिन्यू टू एक्साइट इन्वेस्टर्स, और इसके साथ ही एक इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर रीजनल मार्केट्स की परफॉर्मेंस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक कंटिन्यूस अपसाइड ट्रेंड नज़र आया है। स्पेशली जो रीजनल मार्केट्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर इफ़ यू मेजर इट फ्राम दिसंबर एंड तो कोई अबाउट 10 to 25% की रेंज में मार्केट्स मेजर मार्केट्स मूव करी हैं, और KSE की परफॉर्मेंस भी इन लाइन विद मार्केट्स है। आगे चल के हम स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा कंसर्न रहेंगे अबाउट द परफॉर्मेंस विच कैन कीप द मार्केट इन चेक। हाउएवर अंडरलाइंग सेंटिमेंट्स मार्केट के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड
especially with regards to the flows perspective, because regional markets में especially India में we have seen an inflow of about more than $7 billion. So अगर पाकिस्तान में भी ये inflow continue होता है from the foreign participation, market के लिए एक अच्छा momentum continue रह सकता है. But इसके साथ ही जो overall macro environment है वो पाकिस्तान की वो stock market को कोई बहुत ज़्यादा support नहीं कर रही है, because especially on the external account, exchange rate risk, oil prices, international oil prices have risen by more than $125. ओके, एक एक्सटर्नल अकाउंट के लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है. सो आगे चल के आई थिंक मार्केट की परफॉर्मेंस इन चेक रह सकती है. हाउएवर फ्लोज का पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के मार्केट के लिए. साथ ही साथ मार्केट में स्पेशली कोई डेवलपमेंट होती है अबाउट दी सर्कुलर रिलेटेड टू CGT रिलीफ, वो मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. डिस्पाइट दैट वी शुड ऑल्सो आई थिंक मार्केट में ये ख्याल रखना चाहिए कि मार्केट की वैल्यूएशन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, बिकॉज स्टिल मार्केट की जो अर्निंग्स यील्ड है वो मोर देन 15% है और डिविडेंड यील्ड इज़ स्टिल मोर देन 8.5%, जो कि खासी अट्रैक्टिव है और रिलेटिवली चीप है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को कंपेयर करें. सो आगे चल के मार्केट में इवेंट्स मार्केट की डायरेक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं. अबाउट आवर RFIB डाउ जोन्स फंड, ये एक इंडेक्स फंड है which is tracking the Dow Jones Safe Titans 15 Index Fund. ये फंड डिफरेंट है हमारे दूसरे ओपन एंड इक्विटी फंड से इस तरह के. इसमें एक तो ये इंडेक्स फंड है, बीइंग एन इंडेक्स फंड ये फंड मैक्सिमम एक्सपोजर रहता है, हर वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है और कैश पे इसकी जो पोजीशंस होती हैं वो बिल्कुल मिनिमल होती हैं. साथ ही साथ इसमें जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, ये ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, वो इसमें फिक्स्ड हैं. दे डू नॉट चेंज. हमारा जो व्यू है मार्केट पे या स्टॉक्स पे जो चेंज होता है वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता. सो ये मार्केट व्यू न्यूट्रल पोर्टफोलियो है जिसमें एलोकेशंस फिक्स्ड हैं, मार्केट का एक्सपोजर मैक्सिमम रहता है और जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको बिल्कुल मिरर करती हैं इन दी परफॉर्मेंस ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंट तक मिरर करती हैं परफॉर्मेंस ऑफ द फंड. सो स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो इस फंड के थ्रू पैसिव एक्सपोजर मार्केट को ले सकते हैं. और इसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हैं वो कि सिंस इस फंड ये एक इंडेक्स फंड है जिसमें एक्टिव एलोकेशंस कम होती हैं तो इसकी फ़ीस भी कम है और ये लोअर फीस पे और लोअर एक्सपेंस रेशियो मेंटेन करता है बिकॉज फंड में चर्निंग भी कम होती है. तीसरा बेनिफिट इन्वेस्टर्स को स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के, उनको कैपिटल गेंस टैक्स और डिविडेंड टैक्स का हो सकता है बिकॉज इंडिविजुअल टैक्स में और इंडिविजुअल स्टॉक्स की ट्रेडिंग में जो कैपिटल गेंस है वो फंड एग्जाम्प्ट है बिकॉज फंड में जो टैक्स है वो सिर्फ इन्वेस्टर लेवल के ऊपर है. सो अबाउट दिस फंड, इसकी जो फंड की जो हिस्टोरिकल कोरिलेशन है वो काफ़ी क्लोज है. KSE 100 इंडेक्स से इफ़ यू सी के मोर देन 96% कोरिलेशन है जो काफ़ी अच्छी है. और इसके साथ ही जो फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है और फंड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है रिलेटिव टू इट्स इंडेक्स वो भी खासी आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री है. फ़ंड का आगे जो फ़ंड के एलोकेशंस हैं वो आपके सामने हैं. जो टॉप 10 स्क्रिप्ट्स हैं इसमें जो मेजर एलोकेशंस हैं वो MCB बैंक है, OGDC है और फौजी फर्टिलाइज़र हैं. ये टॉप 3 स्क्रिप्ट्स हैं इस फंड के जो क्लोज टू मोर देन 48-47% फंड का कंट्रीब्यूट करते हैं. सो वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट में पैसिव एक्सपोजर देखना चाहते हैं, वी थिंक के RFIB डाउ जोन्स उनके लिए एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. फरवरी के महीने में मनी मार्केट रेट्स टाइट रहे और लिक्विडिटी शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए स्टेट बैंक कंटिन्यूसली OMOs के थ्रू इंजेक्शन करता रहा. इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ NFA से कंटिन्यूसली आउटफ्लोज हो रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमती खसारा पूरी करने के लिए हमें कमर्शियल बैंकों और सेंट्रल बैंक से बोरिंग पे इन्हिसार करना पड़ रहा है. गोइंग फॉरवर्ड भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मनी मार्केट रेट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म में टाइट रहेंगे, लिक्विडिटी टाइट रहेगी सिस्टम में और इंटरेस्ट रेट्स पे जो हमारा आउटलुक है गोइंग फॉरवर्ड वो भी स्टेबल लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग. पाकिस्तान कैश मैनेजमेंट फ़ंड में इस महीने हमने 10.1% का रिटर्न जनरेट किया और इंडस्ट्री में जो मनी मार्केट स्कीम्स के दूसरे फ़ंड हैं उनका जो रिटर्न है वो इस महीने मोरलेस सिंगल डिजिट के अंदर है. और जो है वो इसके अंदर हमने ट्रेजरी बिल्स की एलोकेशन थोड़ी सी कम करके रिवर्स रिपो अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एलोकेशन अपनी एक्सटेंड की है. उसकी बड़ी वजह यह है कि रिपो मार्केट में रेट्स ट्रेजरी बिल से ज़्यादा हैं जिसकी वजह से विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्रेडिट क्वालिटी वी हैव एनहांस द यील्ड ऑफ द पोर्टफोलियो. इस वक्त इस फंड की जो वैम है वो 46 डेज़ है और गोइंग फॉरवर्ड भी हम लो वैम जो है वो मेंटेन करेंगे.